गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आपने सुना है कि जेस्टेशनल स्ट्रेस या प्रेगनेंसी में होने वाली जो स्ट्रेस है उससे आपके बच्चे को बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद जो फैमिली की स्ट्रेस है उससे भी बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं जो ऑटिज्म या एडीएचडी जैसी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये कई बार आप लोग सवाल करते हैं, इसके ऊपर जवाब भी आपको कई बार दिया, बट आप बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, इसलिए बार बार मैं उन चीजों को हाईलाइट करके लेके आता हूं, क्योंकि पीछे जाकर के आप इतने सारे वीडियोस नहीं देख सकते। हालांकि इस पर पहले भी वीडियोस बने हैं, बट डेफिनेटली समय के साथ चीजें बदलती हैं और हम लोग भी उन टॉपिक्स को रिवाइव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और उसमें एक आपको नया अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। तो आज स्ट्रेस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेस पर। बेसिकली स्ट्रेस जब किसी को भी होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ, या कुछ केमिकल्स आप समझ लीजिए, वो सेक्रीट होते हैं जो आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रेस रहती थी, उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे डायबिटीज हो गया, उसे आर्थराइटिस हो गया, उसे हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम आती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम, और प्रेगनेंसी ओवर होते ही वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। कुछ लेडीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ को ब्लीडिंग होती है और कुछ दिन रात परेशान रहती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नोजिया बनता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती है। तो ये बड़ी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे पे डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल रखें। जो भी आपका पार्टनर है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ प्रॉब्लम है, यानी आपकी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, तो आप ये देखिए कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हटा करके कुछ ऐसा एनवायरनमेंट घर में जनरेट करें जिससे कि वो हैप्पी रहे। जितना मदर हैप्पी होगी उतना हैप्पी चाइल्ड होगा और उसके साथ डिसऑर्डर कम से कम होंगे। स्पेशली साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर तो बहुत कम होते हैं अगर हैप्पी मदर होती है। पूरा जेस्टेशनल पीरियड यानी पूरी प्रेगनेंसी उनकी अच्छी बीतती है और वो खुश रहती हैं, तो आप मान करके चलिए कि आगे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग की नौबत आती है और यूजुअली आप देखते हो कि नॉर्मल फीड नहीं आ रहा, फिर आप कभी ब्रेस्ट पंप्स लेते हो, कभी कुछ और दवाइयां लेने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। कुछ चीजें पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस का एक मेजर रोल इसमें रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कोई प्रेगनेंसी जैसा स्टेज है और बच्चा आपको डिलीवर करना है, अगर आपको बच्चा साइकोलॉजिकली हेल्दी चाहिए, मेंटली हेल्दी चाहिए, तो मदर को मेंटली हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर मेंटली हेल्दी नहीं है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ आप कहीं ना कहीं किसी कश्मकश में रहते हैं, तो आप मान के चलिए कि बच्चे पर भी उसका डिफरेंस, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जब फैमिली स्ट्रेस होती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है विड्रॉल में। बच्चे क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं। जब आप उसके सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं, फैमिली में 10 तरह की जो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आप इंडिकेट नहीं करें। बच्चे को इन प्रॉब्लम्स से दूर रख लें। बच्चे को एक हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें, चाहे वो पैदा होने वाला है, चाहे वो पैदा हो चुका है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रेसफुल माहौल आप बना करके रखते हैं, आप पीछे झांक करके देखिए, आपके कई सारे बच्चे जिनके साथ प्रॉब्लम है, आप ये पाएंगे कि पेरेंट्स के साथ भी किसी न किसी लेवल पर वो प्रॉब्लम्स रही और उसकी वजह से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई। तो आप अवॉइड करें। काफी सारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को, और वो इसी वजह से होते हैं कि आपने एक स्ट्रेसफुल टाइम बिताया है प्रेगनेंसी के दौरान। सो प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया डाइट लीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, ताकि बच्चा भी मेंटली हेल्दी हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।